गोवा एक देखा जाए तो बहुत ही सेंटर में आता है इंडिया के, और यहाँ पे काफ़ी पोटेंशियल है बिकॉज़ इट इज़ वेरी क्लोज टू ट्रेड और बाकी बिज़नेसेस के लिए। एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम अगर देखा जाए तो लोकल बिज़नेसेस जो यहाँ पे हैं, इसमें काफ़ी लोग काम कर रहे हैं एंड उनकी महत्वाकांक्षाएँ काफ़ी बड़ी हैं। बट उन जैसे आप देखा जाए तो टियर 1, टियर 2 सिटीज़ काफ़ी उस वहाँ पे स्टार्टअप कल्चर काफ़ी पहले से है। पर हुँ, गोवा में ये सब चीज़ें पिछले कुछ वर्षों में चालू की गई हैं। हमारे जो यहाँ के ऑनरेबल सीएम हैं वो गोवा को एक स्टार्टअप डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं। उसी के पीछे सारा काम हो रहा है। एंड स्टार्टअप में देखा जाए तो एग्रीकल्चर हो गया, या हस्तकला हो गई, या यहाँ के लोकल फूड्स हो गए, ये सब काफ़ी हैंडीक्राफ्ट्स, सो सस्टेनेबल काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। एंड काफ़ी बदलाव भी आया है पिछले 3 सालों में। मैंने देखा है कि पर्टिकुलरली जो महिलाएँ हैं यहाँ की, उनको आगे बढ़ना है और उनको ये चाहिए था कि कुछ इस तरह की स्कीम जहाँ से गवर्नमेंट सपोर्ट हो, या बाकी कुछ जो उनकी बिज़नेसेस हैं जो मोस्टली लघु उद्योग में वो लोग काम करते हैं, तो इसमें उनको ट्रेनिंग, मेंटरशिप, इन सब की बहुत ज़रूरत थी। और इसी उद्देश्य से हमने गोवा एंजल को स्टार्ट किया था कि हम यहाँ के लोकल लोगों को सपोर्ट कर पाएँ जितना ज़्यादा, विद हमारे जो खुद के एक्सपीरियंसेस थे, उसको जानते हुए हमने यही चाहा था कि हम उनको हर तरह से सपोर्ट, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ मेंटोरशिप, वेदर इट्स इन द फॉर्म ऑफ फंडिंग, इन्वेस्टमेंट, और द इंक्यूबेशन, और एनी एक्सेलरेटर सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फ्रॉम नेशनली, या फिर विदेशी इन्वेस्टमेंट के तहत हम लोग उनको पूर्ण रूप से तैयार कर रहे हैं। एंड काफ़ी महिलाएं तो अगर मैं बात करूंगी तो वो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, डाइवर्स डोमेन में काम कर रही हैं, और बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। अभी जैसे मैं बात करूँगी, बाकी काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, वहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स और कुछ ना कुछ होता रहता है। स्टार्टअप इन्वेस्टर मीट्स वगैरह होते हैं, जिससे जो नॉर्मल स्टार्टअप्स हैं, उनको पता चलता है कि हमें कहाँ क्या हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेटली होगी। बट देखा जाए तो जो गोवा का स्टार्टअप्स इकोसिस्टम है अभी, तो इनको ये जानकारी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी कि फंडिंग कैसे मिलती है, कैसे पिचिंग होती है, कैसे नेटवर्क क्रिएट होता है, कैसे हम उस नेटवर्क को यूज़ करके इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, या फिर स्मॉल चीज़ें जो बिज़नेस ग्रो करने के लिए, स्केल करने के लिए ज़रूरत होती है। हुँ, तो वो इवन उसके लिए भी उनको ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत थी, और हमने उसी पे ही काम किया। हमने उन लोगों को इकट्ठा किया जिनको आगे बढ़ना था, जिनको कुछ करना था, पर उनके पास कोई तरीका नहीं था, या फिर उनके पास कोई वो सिंगल पॉइंट नहीं था जिससे वो उनको सब चीज़ें एक साथ प्रोवाइड हो सके। हुँ, एंड इसी के ऊपर हमने काम करके उनको सब चीज़ें, करेक्ट मेंटरशिप, करेक्ट पिचिंग, करेक्ट तरीके से मार्केट लिंकेजेस, ब्रांडिंग, सो काफ़ी चीज़ों पे काम करके हमने उनको काफ़ी उत्साहित किया। और इसी को लेके ही अभी देखा जाए तो बाकी स्टेट्स आप देखेंगे, दिल्ली, बैंगलोर, काफ़ी जगह में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है इवेंट, आपको भी पता ही है ये सब चीज़ें। बट गोवा में देखा जाए तो ये इतना कॉमन नहीं है। और स्पेसिफिकली मैं महिलाओं की बात करूँगी, क्योंकि दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी क्लोज़, और मैं चाहती हूँ कि महिलाएँ आगे बढ़ें। तो वो एक ऐसा नेटवर्क उनके पास नहीं था कि जहाँ पे वो ये सब चीज़ें एक डिफरेंट स्केल पे लेके जाएँ। वो स्मॉल स्केल बिज़नेस में, जैसे अचार हो गया, या कन्फेक्शनरी हो गई, या हैंडीक्राफ्ट हो गया, ये सब बिज़नेसेस ये लोग काफ़ी स्मॉल स्केल में बूटस्ट्रैप करके कर रहे थे। पर आज की डेट में इनको चाहिए कि आगे बढ़ें, तो उसके लिए एक हैंड होल्डिंग की जो सुविधा होती है, वो हमने उनको करके दिया, उनको प्रॉपर मेंटरशिप एंड अदर थिंग्स प्रोवाइड करके दी, ताकि वो आगे बढ़ सके। तो ये डिफरेंस मैं कहूँगी। एंड जिस स्केल पे जो नेटवर्क में इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं, तो इससे एक कनेक्शन डेवलप होता है। तो वो देखा जाए तो गोवा में ये पहली बार हो रहा है कि एक बड़े लेवल पे हम लोग कुछ कर रहे हैं, जिससे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट पाएँ। पूरे एंटायर इकोसिस्टम पैन इंडिया से हमने टॉप लेवल के इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट अभी अप्रैल में ही हम आयोजित कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ इसका लाभ उठा सकें और अपने बिज़नेसेस को स्केल कर सकें। एंड टू अ एक्सटेंट आई वांट, मेरा उद्देश्य यही है कि इन फ्यू इयर्स यहाँ से काफ़ी सारे यूनिकॉर्न्स निकले। एंड आई वांट कि
गोवा एक स्टार्टअप डेस्टिनेशन की तरह बहुत अच्छे से डेवलप हो जैसे दुबई है। वी वांट द सिमिलर थिंग इन द गोवा बिकॉज काफी जगह स्टेट से ये बहुत अच्छे से कनेक्टेड है एंड नेशनली इंटरनेशनल क्राउड आता है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे काफी स्कोप है जो पहले नहीं था, बट अभी विद द ट्रेनिंग सपोर्ट ये सब चीजें होने के बाद इन लोगों के लिए काफी सारे चैनल्स खुल गए हैं। एक तो मैंने ये खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, जो युवा है आजकल वो पूरा बिकॉज ऑफ द इंटरनेट वो काफी एसोसिएटेड है, तो वो नहीं चाहता कि वो अपने ही जगह में रह के कुछ काम करे। उनको लगता है कि बाहर जाके बॉम्बे जाने से ज्यादा पैसा मिलेगा, या इस वजह से यहाँ से ब्रेन ड्रेन काफी हुआ है। अगर नॉर्मल गोवंस आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ देम दे माइग्रेट टू पोर्टुगल और नियरेस्ट सिटी एज यू मेंशन बैंगलोर एंड मुंबई, बट जो लोकल बिल्कुल अपर इनकम ग्रुप के नीचे के जो लोग हैं वो यहीं पे रहते हैं और उनका मेन जो जॉब होता है वो टूरिज्म को लेके होता है, बिकॉज बट दैट टू इज सीजनल, कि एक सीजन आता है जिसमें वो पैसा कमाते हैं, पूरे बाकी महीने उनके पास कोई काम नहीं होता। तो अभी विद द इंटरनेट देयर इज अ कनेक्टिविटी एंड एवरीथिंग, तो उसको यूज करके काफी युवा ऐसे भी हैं जिन्होंने हाइपर लोकल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहाँ से सस्टेनेबल बिजनेसेस डेवलप हो रहे हैं, जो लोकल जैसे यहाँ पे काफी छोटी छोटी चीजें, स्पाइसेस है, पोर्क सॉसेजेस हैं, काफी सस्टेनेबिलिटी के काफी हैंडीक्राफ्ट, कोकोनट को लेके ऑयल है, तो ये सब चीजों को एक प्लेटफॉर्म में वो लोग लेके आए हैं। बट चैलेंज इनको यही था कि एक फाइनेंशियल सपोर्ट जो एक टियर 1 सिटीज या फिर मेट्रोज में मिलती है वो फाइनेंशियल सपोर्ट इनको नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये जो छोटे छोटे थे काफी डाई आउट हो गए, बर्न आउट होके, बट जो सस्टेन कर पाए ड्यूरिंग कोरोना भी काफी शिफ्ट हुआ। जो हमने देखा कि काफी स्टार्टअप्स ऐसे थे जो कंप्लीटली खत्म हो गए क्योंकि उनके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। बट आज की डेट में वही स्टार्टअप्स जो बाहर माइग्रेट हुए हैं, दे वांट टू कम बैक टू गोवा बिकॉज यहाँ पे रेंटल्स कम है एंड अभी उनको मेंटरशिप एंड इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर्ली मिल रहा है। तो चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, बट जिनको काम करना है वो आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने चैनल्स खुद बना लेते हैं। तो ये मैं कहना चाहूंगी, छोटा सिटी हो या बड़ा सिटी हो, जो जिसको करना है वो कर लेगा। उसमें ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से आए हो, किस रिलीजन के हो, या किस सिटी में आप पढ़े हो, या फिर किस अमीर हो या गरीब हो। जिसको करना है वो कहीं भी बैठा होगा, छोटी जगह से भी काम कर लेता है और बड़ा हो सकता है। नहीं, एब्सोल्युटली जो बिजनेसेस में है, जो ऑलरेडी कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, उनके पास अभी पैसा है एंड दे वांट टू सपोर्ट। मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ से गोवंस हैं एंड दे आर नाउ सेटल्ड इन अब्रॉड, बट उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि आज की जो युवा जनरेशन है वो डाइवर्ट ना हो। तो वो चाहते हैं कि हम फंड करके इन जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं उनको जो बूटस्ट्रैप्ड है उनको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके स्केल अप करें। तो ये सपोर्ट एक इकोसिस्टम का सपोर्ट है। और ये जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस में थे वो आज पूरी तरह से, काफी इंडस्ट्रीज हैं जो पूरी तरह से ये स्टार्टअप उसको सपोर्ट कर रही है। उनको भले ही इन्वेस्टमेंट हो या they are associated with lot of angel networks also and venture capital firms as well। तो वहां से वो लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उनको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि गोवा एज सच एक बड़े रूप में निखर के आए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। यहाँ पे पोर्तुगीज गवर्नमेंट जैसे है तो दे हैव एक्सटेंडेड द हैंड कि हमें आगे जाके यहाँ पे एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यहाँ के स्टार्टअप्स पोर्तुगल लेके जाने और पोर्तुगीज स्टार्टअप्स एक्सचेंज के तहत यहाँ गोवा में आएंगे। तो ये एक बाइलैटरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत काफी बड़ा हम लोग प्लान कर रहे हैं ताकि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं या युवा हैं जो कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, जिनको एक मार्गदर्शन चाहिए, उनको एक अच्छे से मार्गदर्शन प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों मिले तो वो काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी है। अगर यंग जनरेशन देखोगे तो उनको दे आर वे मोर एडवांस देन अस एंड इफ प्रॉपरली गाइडेड वो कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए फैमिली हाउसेस तो हेल्प कर ही रही है, गवर्नमेंट भी है एंड देयर आर इकोसिस्टम पार्टनर्स फ्रॉम पैन इंडिया एंड एट गोवा एंजल भी हम लोग, हमारा यही उद्देश्य है कि हम उनको कहीं ना कहीं से कैसे भी हो फाइनेंशियल सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट सपोर्ट, मेंटरशिप सपोर्ट, हर तरीके से हम लोग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं।
सो अगर देखा जाए तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं यहाँ गोवा इकोसिस्टम में आई थी, तो मैंने काफ़ी महिलाओं से मिली, मैं काफ़ी स्टार्टअप से मिली, तो उनका एक शॉर्ट टर्म था कि उनको डर लगता था कि इन्वेस्टमेंट लेने से डर लगता था। दे यूज्ड टू ऑप्ट फॉर लोन्स, गवर्नमेंट लोन्स, कि वो ज़्यादा सस्टेनेबल है या ईज़ी है, अप्रोचेबल है। बट जब से हमने उनको अच्छे से ट्रेन किया और ये जो गैप था, ये गैप बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बाकी टियर सिटीज़ में, टियर 1 या मेट्रोज़ में मैंने ये नहीं देखा था। उनको मोर और लेस ये आइडिया था कि इन्वेस्टमेंट्स कैसे रेज़ करते हैं, कहाँ से सीड फंडिंग मिलती है, कहाँ से स्केल अप करने के लिए पैसा मिलता है। बट यहाँ पे ये चीज़ बहुत लैक कर रही थी एंड इनको मोटिवेशन नहीं था। तो वो मोटिवेशन क्रिएट करने के लिए हमने काफ़ी सेंसिटाइज़ेशन किया लोगों का, काफ़ी वर्कशॉप्स वगैरह औरतों के साथ जिनको ज़रूरत थी, उनको आगे बढ़ना था। उनको बोला कि एक प्लेटफ़ॉर्म टेक्नोलॉजी यूज़ करो या कनेक्ट रहो बाकी इकोसिस्टम से, नेटवर्क करो जितना ज़्यादा। आज की डेट में जब इन औरतों को पता चला कि इस तरह का कोई नेटवर्क या इवेंट होता है, तो वो आगे से आके सामने आ रहे हैं। बट ये पहले कुछ सालों में ये सब चीज़ें नहीं थी। दे वर वेरी स्मॉल थिंकर्स, और उनको वो नहीं था कि उन्होंने कभी देखा ही नहीं था कि कुछ इस तरह के यूनिकॉर्न्स भी हो सकते हैं। तो उनको मोटिवेशन करने के लिए हमने काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ और काफ़ी सारी चीज़ें उनको मोटिवेट किया, हर तरीके से, कि वो भी आगे बढ़ सकते हैं। दे कैन नॉट थिंक कि नहीं, हम एक छोटी जगह से हैं, ये तो छोटा शहर है। तो आपका ये माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। एंड मोर और लेस ये चैलेंजेस एक बार आप अपने माइंड में अगर निकाल लेते हैं, तो फिर आप हमेशा हर तरह से इकोसिस्टम में कोई ना कोई रहता ही है जो आपको हर तरीके से सपोर्ट करता है। बट आगे का जो रोड मैप मैं बताऊंगी मेरी तरफ से, तो वो यही है कि हम ना इनकी सिर्फ हैंड होल्डिंग करें, बट जिनको जो पोटेंशियल स्टार्टअप्स है, जहाँ लगता है कि ये आगे कुछ कर सकते हैं, दे कैन बी नेक्स्ट जनरेशन यूनिकॉर्न्स, तो उनको हम पूरी तरह से मेंटरशिप कर रहे हैं। और कुछ स्टार्टअप्स जो गोवंस हैं बट बॉम्बे में हैं या बाहर हैं, तो उनको भी हम चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ दे शुड गिव बैक टू देयर ओन कम्युनिटी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे लिए इम्पैक्ट बहुत मैटर करता है। और मैं चाहती हूँ कि ये कहीं ना कहीं अपने लोकल बिजनेसेस को स्केल अप करें, चाहे वो वाया आवर नेटवर्क हो, या फिर गवर्नमेंट सपोर्ट हो, या फिर लॉट ऑफ अदर international countries who are coming forward. And अभी after the pandemic the shift has changed completely. अभी देखा जाए तो काफी सारे startups are coming back to Goa, एंड इवन जिनके ऑफिसेस दिल्ली बॉम्बे में होते थे, वो भी गोवा में आके बस रहे हैं। आई वुड से डिलीवरी एक स्टार्टअप है। तो काफी इस तरह के स्टार्टअप्स है जो they have their offices here, so the potential is more, and even the रेंटल्स आर वेरी लो। तो देखा जाए तो आगे जाके यहाँ से काफी अच्छे स्टार्टअप्स निकल के आएंगे। एंड वुमेन की तो मैं गारंटी लेती हूँ, क्योंकि मैं उनके लाइक अभी मैंने वो अपने हाथ में लिया है, तो आई विल मेक श्योर कि वो कहीं ना कहीं अच्छे स्केल पे अपना बिजनेस लेके जाएं।